आपकी टिप्पणी जी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें आ गई हैं और जो प्रदीप जी ने कहा है कि पूरा का पूरा जो इनकी जीवनी है वो बहुत रहस्यमय है और इसलिए ये पूरे देश के जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं उनके लिए भी और तमाम किस्म के जो लोग कुछ इस देश के अंदर प्रामाणिक करना चाहते हैं उन सबके लिए ये एक चुनौती भी है कि वे माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरी जीवनी के ऊपर रिसर्च करें और देश को दुनिया को बताएं कि वास्तव में जो दावा किया जा रहा है और सच क्या है। फैक्ट चेक जैसा जो है वो कुछ करने की जरूरत है। देखिए, मैं इस पूरी डिबेट में ये कहना चाह रहा हूं कि जो बात सबने कही है कि अरविंद केजरीवाल ने भी कही है कि पढ़ा लिखा नहीं होना कोई अपराध, कोई शर्म की बात नहीं है। देश है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ लिख पाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हलफनामा दे करके झूठ बोलना कि मैंने बीए एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस में किया है, ये जो है वो अपराध है। अपनी डिग्री छुपना अपराध है और ये जो है एक ऐसा अपराध है, अगर आरटीआई के अंदर गुजरात का जो है 25,000 रुपए का कर सकता है, तो इसके अंदर तो जो है धोखाधड़ी का मामला है ये, और धोखाधड़ी की सजा जो है वो काफी ज्यादा है। तो इसीलिए ये है मामला बहुत ज्यादा संगीन। इसके अंदर जो सब बातें हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भाई इसमें गुजरात हाईकोर्ट इन्वॉल्व है। अब गुजरात हाईकोर्ट वो है जो संजीव भट्ट को शिकायत जो है वो कर देता है। गुजरात हाईकोर्ट वो है जहां पर कि जो है पूरा का पूरा हरेंद्र पंड्या का पूरा मामला हत्या का उसका कुछ पता ही नहीं चलता। वो ऐसा है जगह जहां पर बिल्किस बानो के जो पूरे रेपिस्ट और कातिल हैं वो छूट जाते हैं, जो आजकल सांसद और मंत्री के साथ में वो बैठते हैं। तो मामला गुजरात कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये बात है जिसको लेकर के राहुल गांधी जी के ऊपर जो है वो सजा हुई है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जितने भगोड़े होते हैं वो गुजराती ही होते हैं ना। मतलब उन्होंने तो कहा कि मोदी ही होते हैं, लेकिन मैं उसको और जनरलाइज कर रहा हूं कि भाई गुजरात से ही सबसे ज्यादा क्यों भगोड़े निकलते हैं, ये सवाल है। तो मसला ये है कि जो इस समय पूरी डिबेट चल रही है उस डिबेट को यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के इंटेंशंस को भी डाउट करने का काम किया गया। वो तो ठीक है, डाउट करने का अधिकार है, लेकिन मेरा कहना ये है कि वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति है ना नाली से गैस से चाय बनवा रहा है, नाली की गैस से। एक व्यक्ति कह रहा है कि राडार जो है वो नहीं पकड़ पाएगा अगर बादल से जो है हवाई जहाज ढक जाएंगे। तो तमाम सारी उनकी टिप्पणियां वो कर रहे हैं। तो इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाई अब देश जो है पढ़ लिख गया है, देश के युवा चाहते हैं कि ये देश तेजी से तरक्की करे। तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या बिना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। अब ये उन्होंने वो अपना एक नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं और वो नैरेटिव जाकर के यहां खत्म होगा कि पढ़े लिखे लोगों को ही राजनीति में आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को ही एमएलए एमपी बनना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को ही मंत्री और प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये उनका एक अपना नैरेटिव है। इससे हम सहमत हों या असहमत हों, हम ये मानते हैं कि सभी को अधिकार होना चाहिए। तो इस स्तर के ऊपर हमारी असहमति है, लेकिन उनका अपना ये एक नैरेटिव है जिस नैरेटिव को हम जो है आप अगर जाएंगे, आप अगर अपने यहाँ पर भी जो है टिप्पणियां अगर देखेंगे तो लोग ये कहेंगे कि भाई जो है हर जगह पर एक न्यूनतम योग्यता की जरूरत होती है, तो फिर जो है मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए। तो हमारा भले ही मत ये ना हो, लेकिन लोगों का ये मत है और उसी मत को लेकर के वो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अब ये मसला दूसरा जो है आरटीआई की जो सीमाएं हैं उसको बतला रहा है। आरटीआई के कानून को किस तरीके से लचर बना दिया गया है ये दिखला रहा है। सीईसी जो है उसकी कितनी दुर्गति की है सरकार ने, वो ये भी दिखाने का काम ये कर रहा है। तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और इसीलिए वो इसको और भी हाईलाइट करना चाहते हैं कि देखो सूचना के अधिकार की क्या स्थिति हो गई है।
अब एक और बात ये है कि जो बात कहा गया कि भाई वो चुनौती दे रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम चुनौती दे रहे हैं। तो अभी आपको मालूम है कि हेमंत विश्व शर्मा ने तो उनको चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि तुम बहुत जी बोल रहे थे, है ना, विधानसभा में, अब मेरे यहाँ पर आसन बोलो, बंद करूंगा केस लगवा करके। तो अब ये देखना है, पता नहीं उनका के क्या कब है कार्यक्रम अरविंद बिल्कुल। केजरीवाल का आसाम के अंदर, तो वो भी हमको जी देखना है। लेकिन मिला करके अगर हम मूल विषय पर आए तो वो ये है कि इशू जो है वो डाइवर्ट करने का मसला है। ये सब बातें इस तरीके की हैं कि आप डिग्री को लेके हम लोग कई बार बातचीत कर रखे हैं, और अब तो बोले कि कहते हैं ना कि भाई जब गांधी जी के पास ही कानूनी डिग्री नहीं थी तो क्या जरूरी है कि नरेंद्र मोदी के पास में डिग्री होनी चाहिए? भाई वो एक राष्ट्रपिता बन गए, तो राष्ट्रपिता से तो प्रधानमंत्री छोटा ही होता है। तो मसला जो है वो अपने ढंग का एक नैरेटिव खड़ा करने का काम जो है संघ के लोग, भाजपा के लोग, मोदी जी के समर्थक लोग, उनके द्वारा किया जा रहा है फर्जी की डिग्री को लेकर के। लेकिन ये मामला आगे बढ़ेगा, ये मामला रुकेगा नहीं। अब मैं तो ये देखकर आश्चर्यचकित हूं कि पूरे देश का गोदी मीडिया तो उनके बीए एमए की मार्कशीट दिखा करके किसमें कितने नंबर आए, और वो कह रहे हैं कि ये जी। सब जो है वेबसाइट के ऊपर डला हुआ है, और लोग ये देखना नहीं चाहते और जानबूझ करके भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। मतलब जो है प्रदीप श्रीवास्तव जी जैसे लोगों पे वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये मोदी जी के बारे में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उनकी डिग्री को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर, जबकि उनसे ज्यादा पारदर्शी जीवन किसी ने जिया नहीं है। तो ये पूरी बिल्कुल। तरीके से तो इस डिबेट के अंदर मुझको लगता है कि चाहे वो गुजरात हाई कोर्ट का मसला हो, वो बहुत ही कमजोर है, वो लचर है। मतलब उसे दिखता है कि हाई कोर्ट जो है वो बाइस्ड तरीके से जो निर्णय आ रहे हैं, तमाम सारे लोग उसके ऊपर उंगली उठाते रहे हैं। आरबीआई की जो कमजोरियां है उसके ऊपर उंगली उठाते रहे हैं। डिग्री का मामला जी आज तक पूरा सेटल हुआ नहीं है, और मुझे लगता है कि वो सेटल होने वाला भी नहीं है। तो ये जो पूरी डिबेट है इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी बहुत वीक फुटिंग के ऊपर हैं, और लोग जो है अगर ये कहते हैं कि भाई चर्चा होनी ही नहीं चाहिए, तो ये बात हम भी कहते हैं कि चर्चा तो केवल जो है मोदानी महाघोटाले के मुख्य आरोपी अडानी की गिरफ्तारी और उसकी संपत्ति के राष्ट्रीय की होनी चाहिए। लेकिन जो है जब पूरा मीडिया ही इसको चला देता है तो हम लोग भी इस डिबेट के जी। अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ये लेकिन जो है आपने जो बात कही थी अमरीश जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि तमाम सारे ऐसे लोग हैं, कम से कम एमएलएज ऐसे हैं, या फिर मैं कहूं कि जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य ऐसे हैं जिनकी फर्जी डिग्री का मामला उठा और उनको बाकायदा जो है उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, है ना। ये पूरे जी, देश के उत्तर अंदर प्रदेश अलग में अलग हुआ है, राज्यों के अंदर हो लगातार रहा है, होता रहता है। हो रहा है, हाँ बिल्कुल। हाँ, जी जी, नहीं उत्तर प्रदेश में हुआ है लगातार जो है, हाँ, और जाति के प्रमाण पत्र को लेकर भी इससे ज्यादा ही हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपके फर्जी हैं। मूल मामला ये है, चाहे वो जाति का हो, चाहे वो आपका जी, डिग्री का हो, या फिर और भी जो था कि भाई जो है जिसके बच्चे 3 से ज्यादा होंगे वो नहीं लड़ सकता, और वो अपना ऐसा लेके आ गए सर्टिफिकेट, उसका तमाम सारे सर्टिफिकेट। तो मतलब फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर के लोग नौकरियां कर रहे हैं, लोग चुने और लोग प्रधानमंत्री तक बन गए हैं। ये बात अगर जाती है तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र जो है तभी तक मजबूत है बिल्कुल, जब उसमें पारदर्शिता है, और ये जो है पूरी बहस पारदर्शिता को बिल्कुल। बढ़ाने की बहस है, और इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने की ये बहस है। जी, अमरीश। बिल्कुल।